के हवाले से अब आप लोगों के अब क्या मौकफ है? आपको नहीं लगता कि इंडिया में जो पॉलिसीज़ हैं सोशल मीडिया को लेके वो काफ़ी बेहतर हैं, या वो अपनी सोशल मीडिया पॉलिसीज़ अपने तौर पे बना रहे हैं? दुनिया में उनकी बात मानी जा रही है और इस टाइम 5वें नंबर पे उनकी इकॉनमी स्टैंड कर रही है। और इंडिया कोई भी बात करता है ना तो पूरी दुनिया उनको सुनती है, लेकिन पाकिस्तान इकोनॉमिकली अनस्टेबल, इकोनॉमिक क्राइसिस में जा रहा है। पॉलिटिकली पाकिस्तान टोटली अनस्टेबल। आप टेररिज्म देख लें, अभी रिसेंटली बिजौर में धमाका हुआ, ब्लास्ट हुआ। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जो है वो इंडिया का नाम ले और उसमें कश्मीर का नाम ना ले तो ये होता नहीं था नॉर्मली। तो इस हवाले से ये जो है ये पहले प्राइम मिनिस्टर होंगे जिन्होंने ये बात की है। लेकिन कोइंसिडेंस तो नहीं है ना कि इस वक्त बहुत सारी जो बड़ी बड़ी इस वक्त कंपनियां हैं वहां पर भारतीय सीईओज हैं, या इस वक्त बहुत ज्यादा हम उनकी रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं ग्लोबली। 57 कंट्रीज पे इंडियन मतलब के विदाउट वीज़ा ट्रैवल कर सकते हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। और हमारे यहाँ पे अब दुबई का वीज़ा लेना इतना मुश्किल हो गया कि आपकी सोचा, पहले दुबई का ये इधर उधर का वीज़ा आराम से मिल जाता था। मोदी ने एक बात की है, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे ट्रेंड भी कर रही है कि हमने इतने साल ज़ाया कर दिए पाकिस्तान से लड़ाई में, अब हमने पाकिस्तान से लड़ना नहीं, हमने आगे बढ़ना है। अब एक देखें इसमें जो खास बात होती है, इंडिया का हमेशा से ये प्रॉब्लम रहा है कि हम पाकिस्तान से बात किससे करें। इंडिया अपना नेशनल जो इंटरेस्ट है ना उसको सबसे ऊपर रख रहा है। और पाकिस्तान में फेसबुक मोनेटाइज ना होना ये आपके स्टेट का मेरे ख्याल से कसूर में उसका समझता हूँ। आप आईटी में, आप सोशल मीडिया में आप इंडिया से बहुत पीछे जा रहे हैं। अपनी एजुकेशन को ले लें, आप इंडिया से बहुत पीछे जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान मेरी जान के एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत में हर बड़ी बड़ी कंपनियां हर रोज आ रही है और अपना इन्वेस्ट कर रही है, जिसी को ही लेकर पाकिस्तानी मीडिया पागल हो रही है। पाकिस्तानी पब्लिक बोल रही है कि भारत में तो हर बड़ी बड़ी कंपनियां ही आने को तैयार है, और वहीं दूसरी तरफ हमारे देश में तो कोई सी भी कंपनी आने को तैयार ही नहीं है। और तो और भारत में अब तो टेस्ला की कारें भी चलने वाली है, जिसे देखकर भी पाकिस्तानी लोग पागल हो गए हैं। पाकिस्तानी लोग बोल रहे हैं कि पूरी दुनिया भारत के आगे सिर झुकाती है, और तो और पाकिस्तान की तरफ तो कोई देखती भी नहीं है, जिसे देखकर भी आपको बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है कि किस तरीके से पाकिस्तानी लोग भारत की तारीफें कर रहे हैं। तो यहाँ पे चलिए फटाफट से शुरू करते हैं वीडियो। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर से देखेगा। ये भी उठता है मेरे भाई कि देखें, अगर ट्विटर की बात करें ना, जो उसके मालिक है, जो ऑनर है, एलॉन मस्क की बात करें, पूरी दुनिया का अमीर तरीन शख्स है, पर्सनैलिटी है। और फिर ट्विटर की अगर और एलॉन मस्क की बात करें तो वहाँ पे वो रिक्वेस्ट करता नज़र आ रहा है। पाकिस्तान में अभी तक फेसबुक मोनेटाइज नहीं हुई, मतलब यहाँ पे उस तरीके से रूल्स और लॉ एंड रेगुलेशन क्यों नहीं है? सर देखिए, एलोन मस्क है ना, जो उसने अभी रिसेंटली उसने ट्विटर खरीदा है और उसने यही बात की है कि मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को प्रमोट करना चाह रहा हूँ। तो इसी वजह से उसने इंडिया पे किया, लेकिन इंडिया अपना नेशनल जो इंटरेस्ट है ना उसको सबसे ऊपर रख रहा है। और पाकिस्तान में फेसबुक मोनेटाइज ना होना ये आपके स्टेट का मेरे ख्याल से कसूर में उसका समझता हूँ। आप आई में, आप सोशल मीडिया में आप इंडिया से बहुत पीछे जा रहे हैं। अपनी एजुकेशन को ले लें, आप इंडिया से बहुत पीछे जा रहे हैं। आप एजुकेशन ले लें, टेक्नोलॉजी ले लें, आप इकोनॉमिकल डेवलपमेंट देख रहे हैं। इंडिया इस टाइम एक इकोनॉमिक मैशियत है और दुनिया में उनकी बात मानी जा रही है। और इस टाइम 5वें नंबर पे उनकी इकॉनमी स्टैंड कर रही है। और इंडिया कोई भी बात करता है ना तो पूरी दुनिया उनको सुनती है, लेकिन पाकिस्तान इकोनॉमिकली अनस्टेबल, इकोनॉमिक क्राइसिस में जा रहा है। पॉलिटिकली पाकिस्तान टोटली अनस्टेबल। आप टेररिज्म देख लें, अभी रिसेंटली बिजौर में धमाका हुआ, ब्लास्ट हुआ, लेकिन कोई भी स्टेट लेवल पे आप देख लें कोई इस तरह की पॉलिसी नहीं। हमारी जो आप सिक्योरिटी एजेंसीज देख लें उनके क्या कारनामे हैं। तो इसी वजह से ये इश्यूज हैं। आपने ये बोला कि भाई इंडिया जो बात करता है पूरी दुनिया को माननी पड़ती है, क्या रीज़न है उसकी, क्यों माननी पड़ती है? मतलब सर वो आप इकॉनमी में देखिए, उनकी इकॉनमी, उनकी पॉपुलेशन कितनी है, तो वो इकॉनमी सारी को कंट्रोल करें। आप देखिए रिसेंटली एप्पल स्टोर खुला है। हाँ। उसके बाद वो चाइना से उन्होंने एप्पल की जो मैन्युफैक्चरिंग वो सारी इंडिया में शिफ्ट हो रही हैं। तो इंडिया इसी लेवल से कि वो इकोनॉमिकली बहुत उन्होंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर दिया और एजुकेशन को उन्होंने अपनी अटमोस्ट प्रायोरिटी पे रखा है। और उन्होंने एजुकेशन पॉलिसीज एक लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनाई है, जिसकी वजह से इंडिया इस टाइम बहुत ऊपर जा रहा है पाकिस्तान। ठीक है, इस चीज़ से तो मैं एग्री करता हूँ, बहुत हद तक एग्री करता हूँ कि देखें इंटरनेशनल लेवल पे बड़ी बड़ी कंपनी इंडिया आ रही हैं, लेकिन साथ ही साथ एक चीज़ नोट करने वाली है कि जो वो इंडिया आ रही हैं उनकी इंडिया की पॉलिसी के मुताबिक ही चलने पे
पे भी मजबूर हैं। ये नहीं है कि अगर एलन मस्क आ गया या एप्पल आ गया तो उन्होंने बोला अब हम आपके कंट्री में आ रहे हैं तो जो मर्जी करेंगे। इसकी मेन बात है उनकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। हाँ, वो उधर पॉलिटिकल इस तरह के मामला उनके खराब है ही नहीं, तो इसी वजह से वो ठीक जा रहे हैं। वो जो भी कंपनी आती है उनको उनके स्टेट की पॉलिसीज को फॉलो करना पड़ रहा है, अदरवाइज वो उधर सर्वाइव ही नहीं कर सकती। तो ये इंडिया की मैं कहूँगा एक पॉलिटिकली डेवलपमेंट है उनकी, और उनकी स्ट्रॉन्ग नेशनल गवर्नमेंट है, इसकी वजह से ये सब मुमकिन तो है। हम इन चीज़ों से सीखते क्यों नहीं? बिल्कुल नेबर में इंडिया है, तो इंडिया से ना भी सीखें, चाइना या दूसरे कोई भी कंट्री जो डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, इवन बांग्लादेश से सीख लें, कुछ ना कुछ सीखें तो सही। बिल्कुल, हमें बहुत ज़्यादा उनसे सीखने की ज़रूरत है। सबसे पहले हमें अपने आप को ठीक करना तो पड़ेगा, लेकिन जो सियासतदान हैं उन्हें भी हमारा नेशनल इंटरेस्ट सबसे ऊपर रखना चाहिए, ना कि वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए काम करें। अब देखिए, हमारे रिसेंटली कोई इतनी एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ नहीं खुली, इमरान खान साहब ने खोली, ठीक है ना, मतलब उसके बाद आप किसी और को देख लें, वो सब ने अपने बिजनेस को प्रमोट किया पाकिस्तान में। किसी ने भी गवर्नमेंट की या किसी ने लोगों की बात नहीं की, आम पब्लिक की बात किसी हम ने। इंडिया की बात करें, वहाँ पे IIT, अगर आपने शायद नाम सुना होगा, पूरी दुनिया में उसका नाम है। इसके अलावा उनके जो नॉर्मल इंस्टीट्यूट्स हैं वो हमारे, अगर इंटरनेशनल रैंकिंग की बात करें तो उनकी कितनी यूनिवर्सिटीज टॉप 50 में या इस तरीके से आती हैं, हमारी कितनी यूनिवर्सिटीज हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे रैंकिंग में आती हैं। हम कहीं भी स्टैंड नहीं कर रहे उनके इंडिया की। अब देखिए, हम नरेंद्र मोदी की मिसाल लेते हैं। नरेंद्र मोदी में भी कॉल्ड एज अ बुचर ऑफ गुजरात। उसने मुसलमानों को बहुत नुकसान पहुंचाया, लेकिन वो अपने लोगों के लिए, अपने वहाँ के इंडिया की स्टेट के लिए वो बंदा बहुत अच्छा रहा है। उसने इस तरह की पॉलिसीज बनाई, इंडिया इस टाइम तरक्की कर ही उसी की वजह से रहा है। अब इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, वो मज़हब के नाम पे वहाँ पे बहुत दंगे फसाद हो रहे हैं, लेकिन वो अच्छा, मजहब के नाम पे अगर दंगे फसाद हो रहे हो तो फिर तरक्की कर सकते हैं। और आपने बोला सिर्फ उन्हीं की वजह से तरक्की कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अगर वो तरक्की कर रहे हैं तो वो अपनी यूथ की वजह से भी, सिर्फ एक प्राइम मिनिस्टर नहीं मेरे ख्याल से कुछ कर सकता है, उनके साथ टीम भी होती है। हमारे यहाँ पे ना तो टीम है ना प्राइम मिनिस्टर है। उनका प्राइम मिनिस्टर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बंदा है। देख, वो इस तरह की पॉलिसीज बना रहा है तो यूथ तरक्की कर रही है ना, यूथ उस चीज़ों में इन्वॉल्व कर रही है, उन्हें प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, उन्हें प्लेटफॉर्म दे रहा है। लेकिन हमारे इधर देख लें गवर्नमेंट का क्या सीन है, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे लीडरशिप का क्या सीन है। यूथ अब देखें, पॉलिटिकली बहुत लोग हमारे लिटरेट हो चुके हैं, लेकिन सिचुएशन इतनी अनस्टेबल है, लोग पॉलिटिकली मामला में पार्टिसिपेट करना पसंद ही नहीं बात करने से गुरेज करते हैं। इसी के साथ अगर आप शहबाज शरीफ की बात को जोड़ के देखें एज ए प्राइम मिनिस्टर, जो उन्होंने बात की है, तो उसमें मैं तो वो वीडियो जो है वो पूरा तो मैं नहीं देख सकता, लेकिन उन्होंने गालिबन, अगर मैं सही हूं तो मसला कश्मीर का जिक्र नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जो भी मामलात हैं, तो ये एक बहुत बड़ी जो है ना एक जंप है, और एक बहुत बड़ी खबर है कि किसी भी फोरम पे, ख्वाह वो छोटा हो या बड़ा हो, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जो है वो इंडिया का नाम ले और उसमें कश्मीर का नाम ना ले, तो ये होता नहीं था नॉर्मली। तो इस हवाले से ये जो है ये पहले प्राइम मिनिस्टर होंगे जिन्होंने ये बात की है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि वो चंद दिन के प्राइम मिनिस्टर रह गए हैं। एक देखें, इसमें जो ख़ास बात होती है, इंडिया का हमेशा से ये प्रॉब्लम रहा है कि हम पाकिस्तान से बात किससे करें। आप किसी भी प्राइवेट महफिल में उनसे अगर पूछें तो उसका जवाब उनके पास यही होता है कि हम तो बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बात किससे करें, क्योंकि वहाँ जो हुकूमतें हमें बात करने के लिए कहती हैं, पहली बात यह है कि उनके फ्यूचर के बारे में कोई बात सर्टेनिटी के साथ नहीं कही जा सकती।